हमारी मर्जी, मैं सीएम हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ लागू नहीं होती। पब्लिक प्रेशर इतना था कि उसको चेंज करना पड़ा। हर काम आपने धींगा मुश्ती से, धड़ल्ले से करवाने की कोशिश करनी है। अली अमीन गंडापुर जो एज ए सीएम कौन सी ड्यूटीज़ ऐसी थीं जो वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा था। मैं 6 बजे आया हूं तो मेरे लिए दरवाजे खोल देने चाहिए और मेरे लिए मुलाकात का एहतमाम किया जाए। आप अगर सिस्टम के साथ आपकी मूवमेंट है, आप कहते हैं कि जी हम सिस्टम को ठीक करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको मुकर्ररा वक्त में पहुंचना चाहिए था। लोग बल्ले बल्ले करेंगे जी सुहेल अफरीदी जनाब अली, देखे ना कि वो यंग था, जो नौजवान था, बैठ गया कि जी मेरी मुलाकात करवाएं। आप सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। आप बानी की भी हेल्प करें, उनके मंसूबे, उनकी प्लानिंग को फॉलो करें और आवाम को भी देखें, लेकिन सिस्टम को ब्रेक ना करें। सिस्टम में रहते हुए आपको मूवमेंट की इजाज़त है। बैरियर क्रॉस करते हैं तो वह कुट पड़ती है, तो वो कुट से बचने के लिए ये मीठा मीठा हप्पा, वो कहते हैं कि कुट पड़े आवाम को पड़े, कारकुन को कुट पड़े, हमें ना कुट पड़े। हम कोई गलत काम करें तो पब्लिक हमारा गिरबान पकड़ेगी। अब जब ये गलत काम कर रहे हैं, पब्लिक इनका गिरबान पकड़ती है, तो ये छुप के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है ये इतनी तेज़ी से तब्दीली के मराहल तय कर रही है कि अभी एक थिंक टैंक के बकौल कि ये अपने मंतकी इंजाम की तरफ जा रही है, और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इसने सियासत को इतना मुश्किल कर दिया है अपने लिए भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी कि अभी सर्वाइवल मुमकिन नहीं लग रहा। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो तो अब चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसमें जो पॉलिटिकली अगर हम इसकी मूव देखें तो वो इतनी टफ हो गई है कि उनको अभी 2 सेगमेंट में मूव करना पड़ता है। जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इस वक्त मेंबरान असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, उनके लिए 2 डायरेक्शंस में उनको मूव करना पड़ता है। एक तो उनको पार्टी लीडर जो है बानी तहरीक इंसाफ, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक सियासत करनी पड़ती है, और दूसरा उनको जो पब्लिक है, जो उनके वोटर्स हैं, जो पीटीआई के लवर्स हैं, उनकी डिमांड के मुताबिक उनको सियासत करनी पड़ती है। ये 2 कश्तियों में जो सवार जो इनके अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि जी इन मतलब लीडर की भी बात सुने, उसको खुश करने के लिए सियासत करें, और कारकुन को खुश करने के लिए भी सियासत करें। तो 2 कश्तियों में सवार हैं ये। तो अभी इसकी जो आप हालिया एग्जांपल देख सकते हैं कि ये केपीके में जो चीफ मिनिस्टर को चेंज किया गया है, अभी तक किसी जगह पे ये क्लियर नहीं हो सका कि जी अली अमीन गंडापुर जो एज ए सीएम कौन सी ड्यूटीज़ ऐसी थीं जो वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा था कि जी उसको चेंज करके आपने सुहेल अफरीदी को वो लेके आया जी एज ए सीएम जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना था कि उसको चेंज करना पड़ा। और अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं वो सुहेल अफरीदी जो एक यंग, बिल्कुल एनर्जेटिक है, एनर्जी से भरपूर है, वो उसने आके अभी तक जो पब्लिक का रिस्पांस है उसको तो ट्रिगर करने की कोशिश की है। लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अभी लॉन्ग रन पे पार्टी को इसको कितना फ़ायदा होगा, और अल्टीमेट एंड जो ग्रेटर गुड का कंसेप्ट आता है उसमें मुल्क को इसको कितना फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ें सुहेल अफरीदी मालूम नहीं देख रहे हैं या नहीं देख रहे। उनको ये देखना चाहिए उनकी हर मूवमेंट एज अ सीएम ऑफ केपीके, उनकी जो मूवमेंट्स है वो डेफिनेटली अपनी पार्टी लीडर के हक़ में होनी चाहिए, उसकी पब्लिक के हक़ में होनी चाहिए, लेकिन ग्रेटर गुड के लिए उसको मुल्क के मफाद को भी देखना चाहिए। अभी ये जो बानी के साथ मुलाकात तय हुई थी अडियाला जेल में, तो वो सुनने में ये आया कि जी वो जो मुकर्ररा वक्त था उससे लेट पहुंचे हैं, जिसकी वजह से मुलाकात का टाइम ख़त्म होने की वजह से उनको नहीं इजाज़त दी गई, तो वो जेल के बाद धरना दे के बैठ गए कि जी हमें तो। पर हर काम आपने धींगा मुश्ती से, धड़ल्ले से करवाने की कोशिश करनी है। अगर अब पब्लिक आपके साथ है तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना चाहिए।
इस तरह रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए कि आप धक्काशाही में लग जाएं और आप कहेंगे कि जी हमारी मर्ज़ी, मैं सीएम हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ लागू नहीं होती, मुझे अगर 2 बजे का टाइम दिया गया था, मैं 6 बजे आया हूँ, तो मेरे लिए दरवाजे खोल देने चाहिए और मेरे लिए मुलाकात का एहतमाम किया जाए। ऐसे नहीं होता। आप अगर सिस्टम के साथ आपकी मूवमेंट है, आप कहते हैं कि जी हम सिस्टम को ठीक करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको मुकर्ररा वक्त में पहुंचना चाहिए था। आप नहीं पहुंचे तो अभी आपने क्या किया, आप वापस जाते तो आपके लिए प्रॉब्लम था कि जी मुलाकात नहीं, मैं देर से पहुंचा, तो आपके लिए बेहतर ये था कि आपने कहा जी धरना दे दो, तो ये हो जाएगा कि जी मुझे मुलाकात के नहीं टाइम दिया गया, लिहाजा मैंने धरना दे दिया, पब्लिक भी राज़ी हो जाएगी, लोग बल्ले बल्ले करेंगे। जी सुहेल आफरीदी जनाब अली देखे ना कि वो यंग था, जो नौजवान था, बैठ गया कि जी मेरी मुलाकात करवाएं। लेकिन आप सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। ठीक, तो पॉलिटिक्स बड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। ये जिस तरीके से ये मूवमेंट्स बना रही हैं कि जी हमने पानी को भी खुश करना है, हमने अवाम को भी खुश करना है और सिस्टम को हमने कोलैप्स करना है, तो आपने ये 2 काम तो करें, लेकिन आप पानी की भी हेल्प करें, उनके मंसूबे, उनकी प्लानिंग को फॉलो करें और अवाम को भी देखें, लेकिन सिस्टम को ब्रेक ना करें। सिस्टम में रहते हुए आपको मूवमेंट की इजाज़त है तो आप करें, भले करें, आपको कोई नहीं रोकता, आप सीएम हैं, आप मूवमेंट बनाएं। तो यही पॉलिटिकली जो सिनेरियो अगर हम जनूबी पंजाब में देखें तो यहाँ पे भी यही हाल है। यहाँ पे आप नाम गिनते जाएं, आप बैरिस्टर तैमूर से शुरू हो जाएं, उसके बाद आप चले जाएं खालिद जवेद वड़ाइच की तरफ, आप चले जाएं ओन बप्पी की तरफ, आप चले जाएं नदीम कुरैशी की तरफ, आप चले जाएं जैन कुरैशी की तरफ, आप चले जाएं इधर से जो आपके पास इब्राहिम ख़ान थे उनकी तरफ चले जाएं। आप नाम लेते जाएं, आपको एक बंदा भी पब्लिक में मूवमेंट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। और वो इसलिए नहीं नज़र आता कि जी वो कहते हैं कि जी पब्लिक डिमांड है कि जी आप मूवमेंट बनाओ। हम मूवमेंट बनाते हैं तो आगे से ज़ाहिर बात है मूवमेंट बनाने के लिए आपको कुछ बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तो वो बैरियर क्रॉस करते हैं तो वह कुट पड़ती है। तो वो कुट से बचने के लिए ये मीठा मीठा हप्पा, वो कहते हैं कि कुट पड़े अवाम को पड़े, कारकुन को कुट पड़े, हमें ना कुट पड़े। तो ये इनके लिए बड़ा आसान है। ये कहते हैं कि जी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जैसे ओन बप्पी ने कहा जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है जी, हम छोड़ रहे हैं, फिर इन हो गया जी। तो ये हल्के में नहीं जा सक रहे, पब्लिक रिस्पांस को फेस नहीं कर सकते, जिसके लिए इन्होंने पब्लिक को ट्रेंड किया था कि अगर हम कोई गलत काम करें तो पब्लिक हमारा गिरबान पकड़ेगी। अब जब ये गलत काम कर रहे हैं, पब्लिक इनका गिरबान पकड़ती है, तो ये छुप के बैठे हुए हैं। आप मोइन रियाज कुरैशी को देख लें, आप गिनते जाएं नाम, आपको एक नाम भी यहाँ मुल्तान की जो जनूबी पंजाब है, मुल्तान से हट के जनूबी पंजाब है, इसमें आपको एक भी कारकुन अपने हलके में मूव करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर वो नज़र आता भी है तो वो ऐसे डके छुपे अल्फाज में 2-4 का ग्रुप लेके तो वैसे मूवमेंट कर दिया, कहीं फातिहा खानी कर ली, कहीं कुल खानी कर ली, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब भी वो मूव करने के लिए जाता है तो उसको वो मार जा जाते हैं कि मैंने बैरियर क्रॉस करने हैं, तो वो बैरियर कहते हैं कि जी क्रॉस हो, लेकिन मार जो है ना जी वो कारकुन खाएं, मुझे मार ना पड़े। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते। या तो आप कुर्बानी देने के लिए अपने आप को पेश करें, फ्रंट पे आएं और फेस करें कि ये हमने काम करने हैं, या तो फिर आप अवाम से कता ताल्लुक होके बैठ जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और जेन्युइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कुट खाए अवाम, आप छुप करके बैठे हुए हैं एक साइड पे, नुक्रे लग के जी मुझे कुछ ना कहा जाए, तो आप ना बात कर सकते हैं। आप लोगों से ज़्यादा खुली डुली बात मुस्तफ़ा नवाज खोकर कर रहा है। वो तो इतनी बखिए उधेड़ रहा है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के। आपकी जमात में मुझे कोई एक कारकुन दिखा दें, एक लीडर दिखा दें जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर के हिसाब से आपसे बात कर रहा हो, पब्लिक पे किसी नेशनल टीवी चैनल्स पे आके बात कर रहा हो। तो वो आप देखें ना कि जी वो मिफ्ता इस्माइल बात कर रहा है, मोहम्मद ज़ुबैर खुली डुली बात कर रही हैं। आपको क्या पड़ता है, आप बात नहीं कर सकते। आप अपनी स्किन बचाना चाहते हैं, अपना बिजनेसेस बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी सारा कुछ बचा रहे और जो कुर्बानी है वो कारकुन दे।
तो हुजूर आप लोगों को आगे निकलना पड़ेगा, सिस्टम को ब्रेक किए बगैर। विद इन दिस सिस्टम आपको जुडिशरी को भी फेस करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को भी फेस करना पड़ेगा, अपने लीडर को भी फेस करना पड़ेगा और अपनी आवाम को भी फेस करना पड़ेगा। इन सब को फेस करते हुए आप सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम को ब्रेक करेंगे तो फिर कुट पड़नी है तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप कहते हैं कि जी वो कुट जो पड़नी है वो अवाम का सर फटे, अवाम की हड्डियां टूटें, अवाम बीमार हो, अवाम जो है ना जी वो ज़ख्मी होकर वो पड़ी रहे। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको चाहिए कि आप फ्रंट पे आएँ और उसको फेस करें, या तो अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर लें या तो फिर इसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रखें।